नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य श्रद्धा सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे कि यहाँ प्रसाद जी ने श्रद्धा जब मनु से मिलती है और मनु जिस प्रकार श्रद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ मनु भी श्रद्धा के बारे में और श्रद्धा जो है वह मनु के बारे में जानना चाहती है। तो यहाँ मनु से जब श्रद्धा प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, तो उसी का जवाब देते हुए बतलाते हैं। और जब मनु श्रद्धा के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रद्धा अपने बारे में बतलाते हुए मनु से कहती है कि घूमना मेरी जिज्ञासा है कि मैं इस धरती पर अनेक प्रकार के जो सौंदर्य स्थल है उन्हें देखूं, उनके बारे में जानूं, और इसी जिज्ञासा के कारण मैं इस प्रकार घूमते घूमते यहाँ तक आ पहुँची हूँ। आगे कहती हैं कि मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। कि यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि मैंने इस धरती की पीड़ा को देखा और जानना चाहा कि इस धरती पर जो पीड़ा है उसका कारण क्या है। तो ये जो जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई, इसी जिज्ञासा के होने पर मेरा जो मन है वो इस धरती की ओर आ गया और मन में सोया हुआ अर्थात अव्यक्त जो एक महान संदेश मेरे मन में उभरता रहता है, उससे अनजाने में ही मेरी जो चेतना है वह मचलने लगती है। और धरती पर जो व्याप्त निराशा है, उस निराशा आदि को जानने के लिए जो जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई, और फिर यह चेतना, जिज्ञासा के कारण ही चेतना जो है वो जागृत होने लगी और मैं इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस ओर चली आई। कि यहाँ आगे कहते हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आहा कितना सुंदर संभार। कि आगे श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि जिज्ञासावश मेरे जो पैर है इस ओर यानी हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े, और इस हिमालय के जो सुंदर वातावरण है, उस सौंदर्य को, उस वातावरण को देखकर मेरे जो नेत्र हैं वे तृप्त हो गए, अर्थात इनकी भूख जो है वो मिट गई। और आगे कहने लगी कि यह जो प्रदेश है यह कितना सुंदर है, सुंदरताओं से भरपूर है, और इसी सुंदरता के कारण वो कहती है कि मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ
और फिर कहने लगी, मतलब इस आनंद के पश्चात जो कुछ भी उसने देखा उसके विषय में बतलाते हुए कहती है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द। आगे वो कहती है, श्रद्धा कहती है कि जब मैं इस सौंदर्य को देखकर आनंदित हो रही थी, तभी एक दिन अचानक सागर की जो तरंगे हैं, सागर की जो लहरें हैं, वह लहरें हिमालय की तलहटी से टकराने लगी और तभी से कि उन तरंगों का हिमालय से टकराने के पश्चात जो कुछ भी हुआ उसके कारण वो कहती है कि मैं तभी से अकेली और निरुपाय होकर आज तक निश्चिंतता से घूम रही हूँ। आगे वो कहती है कि यहाँ देख कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। आगे श्रद्धा कहती है कि जब मैं इस प्रकार से अकेली घूम रही थी, तो घूमते घूमते मैंने यहाँ पर बलि का अन्न जो है वह बिखरा देखा। बलि के अन्न से तात्पर्य कि जो भोजन किया जाता है उस भोजन में से कुछ अंश जो है वह अन्य जीवों के लिए निकाल कर बाहर रख दिया जाता है, उसे बलि का अन्न बतलाया गया है। तो कहती है कि मैंने जब यहाँ पर बलि का अन्न बिखरा हुआ देखा और सोचा कि ऐसा कौन है जो यह अन्य प्राणियों के निमित्त यह अन्न का दान कर रहा है। आगे कहती है कि कोई अभी, मतलब यहाँ पर कोई सजीव यानी कोई जीवित प्राणी है, अब भी यहाँ पर है और इसी बात को जानने के लिए मैं मन में अनुमान करते हुए तुम्हारे समक्ष आ गई। आगे कहती है, श्रद्धा कहती है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। जब श्रद्धा मनु के पास आई और मनु से वह कहने लगी कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत यानी व्याकुल, तुम इतने व्याकुल क्यों हो, तुम्हारे हृदय में ये कैसी वेदना है, कैसी पीड़ा है कि जिसके कारण तुम इतने अधिक निराश और हताश हो गए हो, कि इसका कारण क्या है, कि बताओ इस उद्वेग का, इस व्याकुलता का कारण क्या है। आगे वो कहती है कि हृदय में क्या है नहीं, अधीर लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। आगे वो कहती है कि क्या कहीं तुम्हारे मन में कि सुंदर वेश जो है वह धारण करके कि जल प्रलय के कारण, जो जल प्लावन हुआ, उस जल प्लावन के कारण देह त्याग की, तो जीवन को समाप्त करने की इच्छा तो तुम्हें, भावना तो तुम्हें इस प्रकार जीवन से वंचित नहीं कर रही। और आगे कहती है, क्या
जीवन से विरक्ति के कारण ही तुम्हारे मन में निराशा ने जो छद्म वेश धारण किया है, उसी के कारण तुम इस प्रकार से हताश और निराश दिखलाई दे रहे हो। कहने का तात्पर्य कि वह कहती है कि तुम्हें अपने जीवन से विरक्ति सी हो गई है, और यही विरक्ति जो है तुम्हें जीवन के प्रति हताश और निराश कर रही है। कि यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से निराशा का कारण जानना चाह रही है। वह कहती है कि इस निराशा का कारण क्या है, इस विरक्ति का कारण क्या है, यह मैं जानना चाहती हूँ। आगे कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। आगे श्रद्धा जो है जब मनु के बारे में जानना चाहती है और मनु से जिस प्रकार से जीवन के प्रति हताश और निराशा का कारण जानना चाहती है, और आगे वो कहती है कि हे तपस्वी, कि तुम दुख से डरकर भविष्य में आने वाली जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों का अनुमान करके और अपने भविष्य से अनजान बनकर आज तुम काम भावना से दूर भाग रहे हो। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार तुम अपने जीवन से विमुख हो रहे हो, तुम अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हो। आगे कहती है कि कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। आगे वो कहती है कि अब जो है परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। कि यहाँ जैसे पहले मनु भी अकेले थे और चिंतामग्न थे, उसी प्रकार श्रद्धा भी अकेले ही घूम रही थी। कि जब उसने मनु को देखा तो उसके मन में भी एक जीवन का जो है वह भावना उत्पन्न हुई कि कहीं कोई और भी व्यक्ति है, कोई और प्राणी है जो उसी के समान यहाँ बैठा है। तो वो कहती है कि अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कि वो कहती है कि वह जो विराट चेतना है, वह विराट चेतना शक्ति स्वयं को संसार के सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त कर लीलाओं में आनंद का अनुभव कर रही है। आगे वो कहती है कि इस सुंदर सृष्टि के निर्माण में ही सृष्टि का निर्माण जो है आनंदमयी लीलाओं से होता है, और यह संसार जो है उन लीलाओं में अनुरक्त रहता है। तो यह सब क्या है, उस महाचेतना शक्ति की ही लीलाओं का परिणाम है। आगे वो कहती है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। आगे श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि यह जो जीवन है, यह इस जीवन में जो जीवन का लक्ष्य है, वो कहती है कि अनेक मंगल कामनाओं से युक्त है, और यह उस महाचेतना की इच्छा का ही
परिणाम है। तो आगे वो कहती है कि हे तपस्वी, तुम इस सत्य को जो शाश्वत है, उस सत्य को भूल रहे हो और संसार में अपने जन्म लेने को ही असफल बना रहे हो। कि यहाँ श्रद्धा जो है वह मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करती है कि तुम्हें अपने कर्म को करना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। और यह सब वह जो विराट चेतना है, यह उसी की इच्छा का परिणाम है कि जिसके कारण तुम अब इस जीवन में हताश और निराशा को अपने से दूर करो और जो जीवन मंगल कामनाओं से युक्त है, उस जीवन को तुम उस जीवन का अनुसरण करो। कि यहाँ आगे कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। आगे कि श्रद्धा जो है जब मनु से बात करती है और मनु अपने हताश और निराश जीवन से विरक्ति को बतलाते हैं, तो श्रद्धा पुनः उस दुख के कारण अपने कि जीवन से पलायन करने के बजाय जीवन में उन मुसीबतों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि वह मनु से कहती है कि जिस प्रकार कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात जो नया सवेरा होता है, वह नया सवेरा प्रकाशमान होता है और उस अंधकार को, उस रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, कि उसी प्रकार दुख की काली घटाओं के बाद कि दुख के दिन जो है बीतने के पश्चात सुख का विकास जो है वह अवश्यम भावी है, कि वह निश्चित है। तो जीवन में सुख और दुख जो है उसका क्रम रात और दिन के तरह चलता रहता है। कहने का तात्पर्य कि जीवन में जब दुख प्राप्त होता है तो दुख के पश्चात सुख मिलता है, और जब दुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति को इस प्रकार घबराना नहीं चाहिए कि सुख और दुख समान भाव से जीवन में स्वीकार करने चाहिए। आगे कहती है कि जिस प्रकार आकाश में कि झीना जो नीला पर्दा है, उस नीले पर्दे के बीच जो है नया सवेरा छिपा रहता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के पर्दे में सुख जो है वो छिपा रहता है। आगे कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। आगे श्रद्धा कहती है कि तुम अपने इस जीवन को जो अभिशाप समझ रहे हो और संसार के दुख का कारण मान रहे हो, वह वास्तव में उस ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, और इस बात को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे कहती है कि विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमैदान। आगे वो कहती है कि तुम्हें सुख और दुख की जो विषमता है, उस विषमता से पीड़ित होकर
कि यह जो संसार जो है उससे गतिशील हो रहा है, यही इसका वास्तविक रहस्य है कि जीवन में सुख और दुख का जो क्रम है वह निरंतर चलता रहता है और इसी क्रम में जीवन का जो विकास है वह विद्यमान रहता है। तो कहते हैं कि यही सुख और दुख जो है इस धरती पर मानव के लिए परमात्मा का मधुमय दान है और इसी मधुमय दान के कारण कि व्यक्ति जो है सुख और दुख की अनुभूति करता हुआ जीवन में आगे की ओर बढ़ता रहता है, तभी उसे यह जीवन जो है वह आनंदित लगता है। तो उस परमात्मा का मधुमय वरदान समझकर सुख और दुख को समान रूप से जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार कवि ने यहाँ उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आशा है आपको यह पद जो है समझ में आए होंगे और आप इसे पढ़ें, समझें और सुनें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।